कबीर साहब के दो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकले। एक ने कहा, माँ बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मैया ने थाल भर करके उसको सब कुछ दे दिया और कहा, बेटा रोजाना आ जाया करो और यहीं से जिम के चले जाया करो। उसने कहा, माँ जो भिक्षा दोगी पहले उसमें से मेरे गुरुजी लेंगे, उसके बाद जो बचेगा मैं लूँगा। वो माँ बड़ी खुश थी। दूसरे चेले को बड़ी जलन हुई। उसने कहा कि तू कहाँ से इतनी सी भिक्षा ले आता है? बोलता है, फलां घर में वो माँ बहुत अच्छी है और मैं उसको बोलता हूँ तो वो मुझे भिक्षा दे देती है। वो भी दूसरे दिन गया और उसने जा करके कहा, ये बाप की लुगाई मुझे भिक्षा दे दे। सोत ने चिमटा उठाया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी। अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन प्रियता और अप्रियता। जब तुम प्रिय बोलोगे, प्रिय बनोगे तो पूरी दुनिया आपकी होगी। बंदर भालू राम के हैं क्योंकि राम अप्रिय हैं, प्रिय बोलते हैं। देखिए कथाएं हम वेदों की सुने, उपनिषदों की सुने, पुराणों की सुने, तो कथाएं तो हमारा जीवन बदल देती हैं। कथाएं तो हमें संदेश देती हैं। जीव जानवर भी प्रेम करते हैं। जब व्यक्ति मधुरभाषी बन जाता है तब। इसलिए समम नयत या क्रोधान सर्वबंधुर मत्सरी। मैं ये कह के आगे बढ़ रहा हूं, किसी में झगड़ा लड़ाई मत कराइए। जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग झगड़ रहे हैं, उनके युद्ध को शांत कराएं। जो लोग ऐसा करते हैं, मृत्यु लोक में रहते हुए भी वो स्वर्ग का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा बढ़ना, और मुझे विश्वास है कि इन ऋचाओं को सुन करके जरूर बदलाव आए। ये तो मैंने देखा है, लोग एक दूसरे की इधर उधर बात ऐसी बनाकर तैयार कर देते हैं। माताओं में भी ये खूब चलता है। पुरुष तो इसमें है ही नंबरी, अव्वल है, लेकिन माताएं भी इसमें पीछे नहीं रहती। गांवों में तो बगल वाली अम्मा भड़का देती है बहू को। जब बहू गोबर थापने के लिए जाएगी तो अम्मा से मुलाकात हो जाती है रास्ते में। जब वो गोबर थापने को जाएगी बाहर, तो उसकी तो सासू घर में, अब बहू गई गोबर थापने को, वो अम्मा मिल गई बगल वाली उसको वहीं। तो कहा, अरे रामा इधर आ जा, आजा, आ आ आ आ आजा आजा, थोड़ा बैठ ले। गांवों में आज भी वो लोटा लेकर के जाते हैं दूर खेत में, तो लोटा मांजती भी रहती है मिट्टी से और बहू को भड़काती भी रहती है। तुझे पता है तेरी डोकरी तेरे लिए ऐसा बोल रही थी, मुझे तो इतना कष्ट हुआ। और रोने का नाटक भी कर लेती है। हाल मंथरा जैसे आंसू उसकी आंख में ही रखे हैं, बिल्कुल ऐसा मुंह बना लेगी, बिल्कुल लपसी जैसा, और उसको भड़काएगी। और फिर वो जाकर के युद्ध करेगी। बगल की तो अम्मा है ही, वो खिड़की खोल के देखेगी। उस दिन तो 4 चमचा डाल के और 4 फुलका एक्स्ट्रा खाएगी। इनको इसी बात में खुशी मिलती है, प्रसन्नता। किसी का माथा फूटे आपस में, इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध किया। सुने, इसका विरोध किया और विरोध होना भी चाहिए। समम नयतिया क्रुद्धान सर्वबंधुर्मत्सरी भीता श्वासन कृता साधु स्वर्गत शाक पलकम फलम। जो किसी में झगड़ा नहीं होने देते, दूसरों का झगड़ा मिटा देते हैं, किसी में लड़ाई नहीं होने देते, ऐसे लोग मृत्यु लोक में भी रहते हुए स्वर्ग का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में रह रहे हैं। थोड़ा अपने आप पर विचार कर लेना कि ऐसा कहीं हम तो नहीं कर देते। मैं तो नहीं करता, वो आप पूछ लेना अपने आप को। ये खोटी आदतें हैं, ये गिरी हुई आदतें हैं, ये नहीं होना चाहिए।